आपने टीम्स का कंपैरिजन करना है ना, तो आप इस टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया करें। के साथ। एग्जैक्टली, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान साथ का नहीं कंपैरिजन बनता। करें, वो भी तब करें जब पैट कमिंस हो। पैट कमिंस भी कचपक है, अगर पैट कमिंस आता है फिर इनका कंपैरिजन इसके साथ बनता है, वरना उसका भी नहीं बनता। की तरह इंडिया का तो मेरिट पर आया स्क्वाड, वही टीम है, लेकिन रोहित शर्मा इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। अच्छा। और किंग कोहली की भी कोई उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन कुछ नौजवान फिर भी अपने किंग का है उसे। लेकिन किंग की एक पीछे कोई 10-15 सालों का कैरियर है, एक उसने नाम बनाया, भी एकदम खत्म तो नहीं हो सकता। एक साइड पे इंडिया का स्क्वाड, एक साइड पे पाकिस्तान का स्क्वाड। 23 फरवरी चैंपियन ट्रॉफी का मैच आने जा रहा है। क्या लगता है कि दोनों स्क्वाड में से कौन सा स्क्वाड आपको टफ साबित होता नजर आ रहा है, इंडिया का या पाकिस्तान का? अच्छा, तो ओवरऑल इंडिया का स्क्वाड अच्छा है, उन सवाए चंद एक मेन प्लेयर्स अगर वो परफॉर्म करते हैं। और कौन से प्लेयर? रोहित शर्मा जैसे हो गया, या हार्दिक पांड्या उनका की प्लेयर है। मुझे ये बताइएगा कि फखर जमान जस्टिफाइड है, ठीक है। बाबर आजम इज जस्टिफाइड ऑल्सो। ये जो कामरान गुलाम है, डू यू थिंक उसका इतना एक्सपीरियंस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा डोमिनेट किया सर, ओडीआई में। ओडीआई में कहाँ डोमिनेट किया है? 150 या 250 से थोड़ी ना आप उसको जज कर सकते तो हो। मतलब कि इंडिया का स्क्वाड आप ज्यादा पूरे टफ है। बड़े टूर्नामेंट आप देखिए कि हम लोगों ने एशिया कप में भी यही कहा था कि हमारी जो टीम है ना वो इतनी खतरनाक है कि हम लोगों ने तो भाई छप्पड़ फाड़ देना, ये कर देना, वो कर देना। एट द एंड हुआ क्या था आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम लोगों ने एशिया कप के अंदर टोटली कोलैप्स किया था। हमने कहा था कि भाई हमारा जो बॉलिंग ट्रायो है, नसीम, हारिस, शाही, ये तो भाई परखच्चे उड़ा देगा। लेकिन फिर जब हुआ था, जो कुछ हुआ था वो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। सही बात है। स्पिन ऑप्शंस के अंदर ये जो पटेल और जडेजा, ये अच्छी ऑप्शंस है। नो डाउट पाकिस्तान का भी स्क्वाड अच्छा है, लेकिन उसमें एक कुशदिल शाह की बहुत यार बड़े लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड कम, पर्ची स्क्वाड ज्यादा है। जी वही मैं बात कर कौन सा रहा था। प्लेयर पर्ची है? कुशदिल शाह जो है वो बहुत बड़ा पर्ची है। और अच्छा। उसके बाद ये फहीम राना साहब भी कोई 6 साल बाद टीम में वापस आया, और अनएक्सपेक्टेडली हम नहीं एक्सपेक्ट कर आप रहे क्या थे। कहते हैं कि कौन सा आप भी स्क्वाड कुछ स्ट्रॉन्ग है, इंडिया का या पाकिस्तान का? असल में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सीरीज में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उससे आप बिल्कुल जो है ना वो उस तरह की जजमेंट, और स्पेशली 1-2 सीरीज से तो बिल्कुल भी जजमेंट नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आपने 10-12 सीरीज खेली हो तो मैं कहूंगी कि हाँ भाई इसने सही फैसला किया है। लेकिन यार 1-2 सीरीज के साथ आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये तो भाई छप्पड़ फाड़ और पता नहीं क्या ही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप साउथ शकील, ओके ठीक है फाइन, टेस्ट का प्लेयर है, लेकिन चलो। ये तो पाकिस्तान का स्क्वाड हो गया। इंडिया के स्क्वाड के बारे में क्या कहेंगे? सर आप देखिए कि अभी इंडिया का जो है ना वो जो स्क्वाड है, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। शुभमन गिल मेरा वैसे ही फेवरेट है। चले शुभमन गिल की अगर हम लोग बात नहीं भी करते हैं, अब यशस्वी, चले उसकी हम कहते हैं कि उसकी फॉर्म नहीं चल रही, चलो ठीक है उसको कैंसिल कर दो तुम। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे आप शक कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। राने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड स्ट्रॉन्ग होता है किसकी वजह से? राने की वजह से, फहीम अशरफ की वजह जी, से बिल्कुल। स्क्वाड स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि स्क्वाड को जरूरत नहीं है राने की, राने को स्क्वाड की जरूरत है जो कि उलट कहती है आवाम। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि जो अबरार अहमद और फहीम अशरफ है ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अच्छा परफॉर्म हाँ करेंगे। जी, और फखर जमान से उम्मीदें हैं हमें। 2-3 प्लेयर से ही उम्मीद है, लेकिन इंडिया के स्क्वाड के अंदर सारे प्लेयर ही परफॉर्मर वाले हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो प्लेइंग 11 है 11 खिलाड़ी है, और पाकिस्तान के पास खाली परफॉर्मेंस के ऊपर अगर देखा जाए तो 3 से 4 ही है। 11 का 3 के साथ क्या कंपैरिजन बनता है? बिल्कुल, हमारा एक प्लेयर भी भारी हो सकता है। कौन सा प्लेयर? फखर जमान। अच्छा, फखर जमान अगर आउट हो जाता फिर? कोई इशू नहीं है, हमारे पास राना है ना। फहीम अशरफ क्या नहीं यार, उसकी हमें डोमेस्टिक के ऊपर हम लोग नहीं ना कर सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऐसे ही लेकिन कंपैरिजन तो नहीं किया अभी है। आजकल ना मोहसिन साहब है, मोहसन नकवी नाम है, वही सारा कुछ लेके चल रहे हैं। आप जो क्या नाम है यशस्वी जायसवाल, ऐसा लड़का जिसने IPL 2022 के अंदर 13 बॉल पर 50 की थी, और उसके बाद वो लड़का ऐसा छाया है कि किसी को वो टिकने दे ही नहीं रहा। चाहे उसके सामने इंग्लैंड आ जाए, चाहे उसके सामने ऑस्ट्रेलिया आ जाए, उसके सामने कोई मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर भी आ जाए, वो भाई बंदा पीट लेता है उसको। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल इज जस्ट एन अमेजिंग कलेक्शन। अगर अच्छा, आकिब जवेद ने कहा है कि अगर बुमराह खेले या ना खेले पाकिस्तान की टीम को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, कह सकते हैं भाई इनकी बॉलिंग कहने वाली बात है यार। पाकिस्तान भाई लैंड ऑफ पेसर्स है, और इंडिया के पेसर्स का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आकिब जावेद को भी ये देखना चाहिए कि बुमराह है वो, और जब बुमराह आता है तो गुमराह हो जाते हैं लोग। और उसकी बॉल आपको पता है कि चाहे उसने इतनी विकेट्स ना ली हो, मेरे ख्याल में तो उम्मीद है कि अगर बैटिंग लाइन फ्लो हो जाती है तो मोहसन साहब खुद भी बैटिंग करने आए, उनकी भी बैटिंग स्किल्स अच्छी हैं, दिन रात उन्होंने मेहनत करके स्टेडियम बनाया है, तो मे बी के बैटिंग लाइन के अंदर वो अपने आप को भी करें। तो राना अगर ना भी चला तो मोहसिन साहब कर लेंगे। अच्छा, राना जो है वो उठाना भी जानता है। अच्छा, और
दोनों चीज़ें आप समझ मैंने उसके जितने मैचेस देखे हैं वो उससे बैट्समैन डरते ही इतना है कि वो हिट करने की कोशिश ही नहीं करते। रिजवान ने किया था, हाँ, बोल्ड आउट आप हो गया खुद देखें, वो हिट करने की कोशिश, वो कहते हैं कि सिर्फ इसको सेफ खेल जाओ, ठीक है, यानी जो ओवर बुमराह करवा रहा है अगर वो विकेट नहीं भी ले रहा तो आपके जो स्कोर है वो सेव हो रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह ने ऑलवेज जाए और जो है जब रन आएगा और उठाएगा और मैच को 5 पे लगा देगा। अच्छा, आउट ऑफ द टॉपिक इज एक और सवाल है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के कल ओडीआई सीरीज का पहला मैच होने जा रहा है। T20 सीरीज तो बहुत ही बुरे तरीके से इंग्लैंड हारा है 4-1 से। क्या लगता है कि 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के अंदर कौन सी टीम आपको कल के मैच के अंदर स्ट्रॉन्ग साबित होती नजर आ रही है, इंडिया की या इंग्लैंड की? असल में इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनको बेनिफिट है, उनके जो मेन प्लेयर है अभी ऊपर से होम ग्राउंड भी इंडिया का। होम ग्राउंड भी है, इसका भी बेनिफिट होगा। और जो उनके जो अगर हम लोग जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, भाई उसको बैट्समैन डरते हैं उसको फेस करने से, उसके सामने आ जाए तो वो हिट ही नहीं करते। मतलब आप देख लें, मतलब कि ओडीआई के अंदर 10 ओवर मतलब कि 60 बॉलें जाया, बिल्कुल जाया। आप देखिए कि अच्छा चले इस चीज को भी आप छोड़ दें, दूसरा जूता डाउन पाकिस्तान की टीम का कंपैरिजन बनता है इंडिया के साथ? बिल्कुल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, बाबर है एक साइड पे, कोहली ऑस्ट्रेलिया के साथ करें कंपैरिजन, अच्छे प्लेयर हैं और पावर हिटर उनके अच्छे हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, विराट कोहली का तो ऐसा कोई भी खेल रहे हैं। हाँ जी, मुझे विराट कोहली का तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। क्या पता कल ही कमबैक कर जाए। मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो खिलाड़ी ऐसा है कि जो मौके के लिहाज से परफॉर्मेंस देता है। और वो मतलब भी कि आप कम, लोग पाकिस्तान के अगर स्क्वाड से बैट्समैन सेटिस्फाई ऐड नहीं हो। है? सर आप लोग पाकिस्तान के नहीं, स्क्वाड से नहीं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है? नहीं। खुशदिल शाह क्या कर रहा है यहाँ पे? फहीम अशरफ क्या कर रहा है? फहीम अशरफ क्या कर रहा है? मुझे ये उस्मान खान कब तक व्हाट इज आएगा? दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ये मतलब रोने वाली मतलब कि हम बात लोग है, हार गए, लिटरली तो इस लिटरली। तरह- हाँ, हार आप गए देखिए हम। 2017 के हम लोग चैंपियंस हैं। हाँ। कहाँ पर हम लोगों ने 2017 में हम लोग शादाब की जो है ना, खैर अब तो शादाब भी आउट ऑफ फॉर्म है, बट उस टाइम उसकी फॉर्म फुल जो थी ना वो चल रही थी, और वो मतलब उड़ उड़ के मतलब कैचेस पकड़ता था। क्या कोहली का कमाल की कमबैक होता नजर आएगा चैंपियन ट्रॉफी में। हाँ बिल्कुल होता हुआ नजर आएगा। टूर्नामेंट्स का प्लेयर है वो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ वो टूर्नामेंट्स का प्लेयर है, वो सीरीज का प्लेयर ही नहीं है। और वो जब परफॉर्म करेगा तो आप सबको हैरान ही कर देगा। उसने आपको एशिया कप में भी हैरान किया हुआ है, उसने आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हैरान किया है, और उसने आपको T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हैरान किया है। तो अब आपको तो उसका कुछ पता नहीं है, जैसे उसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में परफॉर्मेंस दी थी, तो यू नेवर नो कि विराट कोहली किसी भी दिन चल जाए, और फिर जब वो चलता है तो फिर और कोई भी नहीं चलता। वो जब चलता है, हाँ, एक तो क्लिप वो दिन हमें उसका है। दिखाया था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उसने दिखाया था। 2022 का वर्ल्ड कप में हमें दिखाया, पहले जो रऊफ को उसने 2 छिक्के मारे हैं। ओए होए होए। इस सामने वाला जो स्ट्रेट छिक्का था वो कोहली ही मार सकता था। उसके अलावा कोई नहीं मार सकता। 2024 में उसने आउट ऑफ द फॉर्म होने के बाद 76 किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और बहुत बड़ी वो इंडिया को सपोर्ट दी उसने। तो वो ओकेजन के लिहाज से प्लेयर है, फॉर्म में ना भी हो तो वो परफॉर्म कर लेता है।